आपके अंदर से शिफा निकलती। तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बचता है जब वो आपके अंदर है, उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मलाकी की किताब उसका 3रा बाब। खुदा के कलाम में से मलाकी की किताब उसका 3रा बाब पर उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, पूरी दाय की ज़हीराहाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी हाथ टिड्डी को डांटूंगा और वह तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकश ममलकत होगे। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद के हाथ बरकत हो। जो दाई की है, अगर हम आज इस पर गौर करें, इसके बारे में हम जानते भी हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, लेकिन जब जरूरत होती है तो खुदा बोलता है। आज अगर हम दुनिया में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये जो जिंदगी हमारे पास है तो ये खुदा की दी हुई जिंदगी है। हमारे पास अगर कारोबार है, हमारे पास अच्छी जॉब है, तो ये खुदा की दी हुई उन नेमतों में से है। खुदा ने और बहुत सारा कुछ हमें दिया हुआ है और जो कुछ दिया हुआ है ये खुदा की तरफ से दिया हुआ है। लेकिन अगर गौर करें तो आज हम में से कितने लोग हैं जो खुदा की उन तमाम बख्शिशों और उन तमाम नेमतों को जो खुदा ने हमें दी हैं, उनके बदले में हम खुदा को क्या दे सकते हैं, या हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो खुदा ही ने यह सब कुछ किया हुआ है। अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ उसी की बदौलत जिंदा हैं। ये सांसें चल रही हैं तो उसी की दी हुई हैं। लेकिन देखना यह है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं, खुदा के कलाम से कितना प्यार करते हैं। और ये एक फर्माबरदारी है, यानी पूरी ताबेदारी है, खुदा का हिस्सा खुदा के हजूर में, खुदा के घर में लाना, यानी कि खुदा की ताबेदारी, खुदा की फर्माबरदारी, यानी कि कलाम की ताबेदारी है, कलाम की फर्माबरदारी है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाई की 10वां हिस्सा हमारी जिंदगी के हर एक उस काम में, या जो कुछ खुदा ने हमें दिया उसमें से 10वां हिस्सा खुदा का। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा इस्राएली ही देते थे, उन पर लागू था। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, गैर अक़वाम के जो लोग थे वो भी 10वां हिस्सा निकालते थे। कुछ ऐसे थे जो 20वां हिस्सा निकालते थे। और पैदाइश की किताब में अगर हम देखें तो वहां पर फ़िरौन ने यह हुक्म जारी किया था 47वें बाब में कि अपने जो आपके 5वां हिस्सा है वो तुमने जमा करवाना है लाकर, और चौथा जो 4 हिस्से ये तुम्हारे हैं और 5वां हिस्सा आपने आकर जमा करवाना है। मिस्री, अराम के लोग, अरामी, बाबली लोग, असूर के लोग, वो अपने हिस्से निकालते थे। और अगर देखा जाए तो लूट के माल में से भी दाई की दी गई, अब्राहम ने दी मुल्क सिद्दक के बादशाह को।
और अगर देखा जाए तो याकूब की जिंदगी, उसके हालाते जिंदगी पर गौर किया जाए तो उसने खुदा की हुजूरी में मन्नत मानी और उसने कहा कि जो कुछ मुझे तू देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दूंगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब बादशाह मसा किए जाते थे या उनको वो मसा करते थे, या नबी जब मसा करते थे बादशाहों को, और उस वक्त मुकर्रर किया जाता था, पहले सैमुल 8वें बाप उसकी 24वीं आयत में देख लें, वहां पे लिखा है कि 10वां हिस्सा आपने लेकर आना है, आपने देना है। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो बातें हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलाम का हिस्सा है और इसके साथ हमारी बहुत सारी बरकतें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं और बहुत सारे लोग वाकिफ भी हैं तो भी इससे वो पूरे तौर पर इस पर अमल नहीं कर पा रहे। एक बार की किताब में लिखा हुआ है, स्तिचना की किताब में लिखा हुआ है, नेहमिया ने कहा कि 10वां हिस्सा लाओ। लावी जो थे वो अपना हिस्सा काहनों को देते थे, 10वां हिस्सा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिखा है पूरी दाय की जहीरा हाना में लाओ। कहां पे लाएगा? जहीरा हाना में, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। अब देखना यह है कि 10वां हिस्सा कहां लेकर आना है? खुदा के घर में और पूरा। लेकिन यहां पर मैं आपको कहूंगा कि लिखा है इसी से मेरा इम्तिहान करो, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। और बाइबल को आप स्टडी कर लो, खुदा ने अपने लोगों को आजमाया, खुदा ने इम्तिहान लिया। अब्राहम का लिया, जब उसको कहा कि तू अपना बेटा ये मेरी नज़र कर दे, कुर्बान कर दे, खुदा ने उसका इम्तिहान लिया और खुदा ने उसे चेक किया। और भी बहुत सारे हैं जिनको खुदा ने चेक किया, खुदा ने उनका इम्तिहान लिया। लेकिन बाइबल में आपको मैं बताना चाहता हूं कि बेशुमार ऐसे हैं जिन्होंने खुदा का भी इम्तिहान लिया। मूसा को जब खुदा बुलाता है, मूसा खुदा को क्या करता है? आजमाता है कि नहीं? खुदा उसे बुला रहा है और वह खुदा को क्या कर रहा है? बहाने लगा रहा है, खुदा को आजमा रहा है। उसने पूरा उसको आजमाया अपने खुदा को जाने से पहले, मिस्र में जाने से पहले। और जिदाउन को देखा जाए तो वो उसने क्या किया? ऊन लेकर ओस को सामने रख दिया, खुदा के सामने, और खुदा को पूरा खुदा का इम्तिहान लिया, खुदा को आजमाया, उसने चेक किया, उसने पूरा, उन्होंने पूरी अपनी तरह से तसल्ली की। लेकिन यहां पे खुदा कह रहा है तू मेरा इम्तिहान ले, देकर मेरा इम्तिहान कर। कि कैसा मेहरबान खुदा हूं, रब्बुल अफ़ाज हूं। और मैं यहां पे बात करूंगा कि लिखे पूरी दाय की। इसका मतलब है कि उस दौर में इस्राएली जो थे वो क्या करते होंगे? हो सकता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें रख लेते हों या वो नाकिस चीज़ें खुदा को देते हों, वो कुर्बानियाँ खुदा के जुर्म, वो जानवर जो अच्छे जानवर रख लेते हों और जो कमज़ोर जानवर खुदा को देते हों। या ऐसे भी है जितना खुदा का बनता हो उतना ना देते हों। खुदा कह रहा है पूरी दाय की, यानी पूरा हिस्सा पैदावार में से, जानवरों में से और अपनी इनकम में से 10वां हिस्सा खुदा कहते हैं मुझे दो। खुदा कलाम कर रहा है मलाकी के थ्रू, और वो कहता है मेरा इम्तिहान करो कि कैसा मेहरबान खुदा हूं। याद रखना, जो कह रहा है, जिसने बुलाया है और जो कलाम कर रहा है वो किसी वजह से कर रहा है, वो हमें बरकत देना चाहता है। वो हमारी जिंदगियों में अपने कलाम को पूरा करना चाहता है।
वो चाहता है कि हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की बरकत जो है वो नजर आए। यहां पर हम देखते हैं लिखा है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहे। खुदा कह रहा है तुम्हारे पास रखने की जगह ना। और अगर तृष्णा 11वें बाब में देखें तो वहां पे खुदा कहता है कि मैं आसमान को खोलकर बारिश बरसाऊंगा, और वो कहता है तेरे गल्ले, तेरी मैं जो है उसमें फरावानी होगी, और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे शदाबी दूंगा, मैं तुझे रोईदगी बख्शूंगा, मैं तुझे शराब करूंगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है फ्यास दिल क्या होगा, मोटा हो जाएगा, शराब करने वाला खुद भी शराब होगा, देने वाला जो है खुदा उसे सेहतमंद बनाएगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है कि वो हमें फरावानी दे, खुदा चाहता है वो हमारे ऊपर बरकतों के बरसात करे। और अगर देखा जाए तो नूह के दौर में खुदा ने बारिश बरसाई, आज के दौर में खुदा अपनी बरकतों को हम पर नाज़िल करना चाहता है आसमान को खोलकर। और फिर वो कहता है मैं तेरी हाथ टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारे जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकतसानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। वो कहता है मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। टिड्डी क्या है? वो जो चट कर जाती है, फसलों को बर्बाद कर देती है, आपके हासिल को खराब कर देती है, वो जो आपके सोर्सेज है उनको वो डिस्टर्ब कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हासिल ज़ाया हो जाना, इसका मतलब ये है कि कुछ आया तो है लेकिन आपके काम भी नहीं आया, वो ख़त्म हो गया। और याद रखना, इब्लीस तो चाहता है कि हम खुदा की और खुदा के कलाम की नाफरमानी करें। अब बाज़ औक़ात हम सोचते हैं और कहते हैं, हम कहते हैं खुदा को नहीं पता, खुदा को नहीं पता हमारे हालातों का। भाई खुदा को हालातों का पता है, वो हालातों में रहकर काम करता है, वह हालातों को तब्दील करता है अपने कलाम के वसीला से। अगर बुरे हालात है तो उन्हें चंगा करने के लिए वो कलाम कर रहा होता है। वो हमारे हालातों से वाकिफ है, इसलिए वो कलाम कर रहा है। वो हमारे जिंदगी से वाकिफ है, इसलिए वो कलाम कर रहा है। ईमान जो है बगैर इमाल के क्या है? मुर्दा। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हमारा ईमान तो है खुदा पर, यस्सु पर भी है, उसके कलाम पर भी है, कलाम को जब तक मानेंगे नहीं तो बरकत कैसे जारी होगी? ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। जैसे एक बदन बगैर रूह के मुर्दा है, इसी तरह हमारा ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। कलाम हमने सुना है, कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते, उसको उस पर नहीं चलते, तो खुदा कैसे हमें बरकत दे? कलाम के वसीला से बरकत मिलनी है। जो खुदा ने कलाम कर दिया उसके मुताबिक खुदा हमें ब्लेस करेगा। अब देखिए ये अख्तियार किसके पास है? आसमान को खोलना और आसमान को बंद करना किसके हाथ में है? ये कौन कर सकता है? ये खुदा कर सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पे खुलेगा। तो जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो खुदा हमारे लिए आसमान को खोल देगा। जब हम जमीन पर अमल करेंगे आसमान पर भी अमल होगा हमारे लिए, आसमान के दरीचे खुल जाएंगे हमारे लिए। और ये सोचने की बात है, इसको समझने की बात है, कलाम को गौर करने की बात है। और याद रखना, जिसने इस कलाम को ले लिया है उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। और एक बात जरूर करूंगा, बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं कि दाए की दे देंगे, हदिया दे देंगे, इतना काफी है, अपनी लाइफ जैसे मर्जी के साथ ना। इसके साथ खुदा ये भी चाहता है कि हमारी लाइफ भी अच्छी हो, कलाम के मुताबिक हो। इसको भी हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है।
जैसा मेरा और आपका खुदावन चाहता है। यानी हमारी जिंदगी के अंदर हर चीज जो है ना उसको सही तौर पर होना चाहिए, यानी लेवल होना चाहिए। अगर हम, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दाई की देते हैं, हदिया देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देते, तो इसका मतलब खुदा खुश होगा? कभी नहीं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो रोजे भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी भी खुदा को दी हुई है, लेकिन दाई की नहीं देते, तो क्या उनको ये वाली बरकत मिलेगी? कभी नहीं। आप रोजे रखो, दुआ करो, खुदा के साथ चलते रहो, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो, लेकिन खुदा के इस कलाम को अगर अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लाओगे तो ये वाली बरकत कैसे आपको मिलेगी? अमल करने से ही है ना। इसको अपनी जिंदगी में लेने से ही है ना। जब आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। और यहां पर लिखा है कि मैं तुम्हारी हाथ टिड्डी को डांटूंगा और वह तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी। जब खुदा किसी को डांट देता है, और मैं इस पर बड़ा गौर कर रहा था, बाइबल में लिखा है खुदा ने डांटा पानी को तो दो हिस्से हो गया, पानी दौड़ता हुआ पीछे चला गया। ऐसे ही यस्सु ने तूफान को डांटा, तूफान क्या हुआ? थम गया। तो जब यस्सु डांटेगा किसको? टिड्डी को, तो वो आपका हासिल बर्बाद करेगी? कभी नहीं। उसका कहना जो है, तूफान जो है, हवाएं जो है, समुंदर है, उसका कहना मानते हैं, तो याद रखना टिड्डी भी उसका कहना मानेगी। वो भी आपके हासिल को खराब नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा ने उससे डांटा है। और लिखा है तुम्हारे ताकतसान का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि नस्ली बरकत कायम रहेगी। खुदा कह रहे हैं, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगे क्योंकि तुम दिलकश ममलकत होगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। अब कौमें तुम्हें मुबारक कहेंगे। आप देखें, कौमें, बहुत सारी कौमें हैं। जब खुदा ने आपको बरकत दी है तो कौमें ये देखकर क्या करेंगे? तुझे कहेंगे कि खुदा ने तुझे बरकत दी है, तेरे पास खुदा की बरकत है, खुदा ने तुझे बरकत दे रखी है। और दिलकश ममलकत, इसका मतलब है कि आप खूबसूरत, हर एक के दिल को भाओगे, लगोगे, हर कोई आपसे प्यार करेगा। तो बात यह है कि हम कलाम की कितनी इज्जत करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं ये तो पुराने अहदनामे की बात है, ये तो पुराने अहदनामे में लिखा है। दाई की पुराने अहदनामे में लिखी है, लेकिन नए अहदनामे में अगर देखा जाए तो यीशु कहता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। यीशु के ये अल्फाज है, खुशी से देने वालों को खुदावंद अजीज रखता है। लिखा देना लेने से मुबारक है। खुदावंद चाहता है कि हम देने वाले बन जाएं। खुदावंद चाहता है कि हमारे पास इतना हो कि हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करें। और नए अहदनामे में लोगों ने तो अपने घर बेचकर, जमीनें बेचकर रसूलों के पास वो लेकर, ताकि अंजील का काम बढ़े, मसीह का काम बढ़े और तरक्की हो, खुशखबरी जगह ब जगह पहुंच सके। मकदूनिया की कलीसिया ने, उसके बारे में पालूस कहता है कि उन्होंने अंजील को फैलाने के लिए, पालूस के लिए उन्होंने वाफर मकदार में दिया। करंथस की कलीसिया गरीब है तो भी उन्होंने दिल खोल कर खुदा के लिए दिया। और नए अहदनामे में जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, पुराने अहदनामे में तो उन्होंने 10% कहा है ना, तो नए अहदनामे में उन्होंने 10 से कहीं, यानी 10वें हिस्से से कहीं ज्यादा कलीसिया ने खुदा के कामों के लिए, खुदा के घर के लिए किया।
सिर्फ 10वें हिस्से तक नहीं, नए अहदनामे में देखो दिल खोल कर खुदा के कामों के लिए उन्होंने दिया, और जिन्होंने दिया, जिन्होंने किया, उनका जिक्र है बाइबल मुकद्दस में। बाइबल मुकद्दस उनकी तारीफ करती है, अच्छे अल्फाजों में उनके लिए लिखा गया है। और आज भी अगर कोई करता है तो उसके लिए भी तहरीर किया जाता है। खुदा तहरीर करता है, खुदा लिखता है, खुदा की हुजूरी में लिखा जाता है। खुदा बरकत देता है, खुदा भूलता नहीं है कि भूल जाता है, खुदा कभी भूलता नहीं है। और अक्सर कहा जाता है हम चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिले, अगर चमचों के साथ दोगे तो वापस कैसे मिलेगा? तो अगर बेलचों के साथ दोगे तो बेलचे के साथ ही मिलेगा। अच्छा पैमाना दाब दाब के, हला हला के, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने जी खादम को दिया। ये खादम को नहीं, ये खुदावंद को देते हो ताकि खुदा के काम में तरक्की हो, ताकि खुदा का कलाम दूर दराज तक फैलाया जा सके, उन लोगों तक खुदा के कलाम की खुशखबरी लेके जा सके जिन तक खुदा चाहता है। और याद रखना, ये ब्लेसिंग थोड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग। मैं दुआ कर रहा और मैंने मैसेज एक तैयार किया और मैंने कहा कि इस पे मैं कलाम सुनाऊं, लेकिन खुदा ने मेरे दिल में यह बात डाली कि इस पे कलाम सुनाऊं। और याद रखना, वो मैसेज भी मैं दूंगा, लेकिन ये मैसेज मैंने इसलिए दिया क्योंकि खुदा की पाक मर्जी थी। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं जॉब करता था, हमारे घर 2 खादम आए। उस वक्त मैं खिदमत में भी नहीं था, सिर्फ जॉब करता था, एक दुनियावी शख्स था। लेकिन 2 खादम वो सेमिनरी कर रहे थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमारी फैमिली को मैसेज दिया कि आप खुदा का हिस्सा खुदा को दिया करें। आए दिन हॉस्पिटल, मेरे डैडी के तबीयत खराब, बड़े हॉस्पिटल में पैसे लाखों के हिसाब से दिए। लेकिन जब कलाम हुआ तो उसके बाद देना शुरू किया। बिल बहुत ज़्यादा आना और परेशानी, बेचैनी लैदा। लेकिन जब देना शुरू किया तो तब से लेके अब तक खुदा ने बरकत ही दी है। और मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब मैंने दाइया की थी तो वो 10 रुपये थे, और 10 रुपये से शुरू किया, अभी तक दे रहे। बड़े ही हैं, कम नहीं हुए। और याद रखना कि जब आप देना शुरू करते हो, अब तो हजारों में देते हैं, और मुझे पता है कि ये आने वाले वक्त में ये लाखों में चले जाएंगे। और जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, खुदा को देते हैं, खुदा हमें देता रहता है। खुदा रोकता नहीं है किसी जगह पर भी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज हम खुदा को कितना देते हैं, और जिस तरह हम देंगे उसी तरह हमारा खुदा भी हमारे लिए करेगा। हम चाहते हैं हमारे पास बहुत सारी बरकत हो, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन तब भी होगा जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को खुदा के और ये नहीं है एक दफ़ा दे दिया 6 माह नहीं,
फिर इसको कंटिन्यू रखना है। हालेलुया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप थोड़े पैसे होना तो इंसान देता रहे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब पैसे इंसान को खुदा ब्लेस करना शुरू करता है ज़्यादा, तो ज़्यादा देना है, फिर दिल को भी कुछ होता है। ये नहीं पता कि हमारी अगर दाई की बड़ी है तो हमारी उधर से अर्निंग भी बड़ी है ना। वो अर्निंग जो बड़ी है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन दाई की ज़्यादा, अगर 500 दिया तो अच्छी बात है, देते रहे, 1000 भी देते रहे, 2000 ठीक है, 5000 हो गया, वो भी 5000। एक सोच आती है, और ये सोच पता कौन देता है? इब्लीस। अगर 5000 दे रहे हो तो इसका मतलब है 50,000 हो गया। 5000 से कितने आपको आपके बढ़ गई है इनकम? 50,000। लेकिन ये जो सोच आ रही है ना कि 5000 दें, ये सोच इब्लीस की है। वो आपको रोकने की कोशिश करेगा ताकि आप ना दो, ताकि खुदा की जो बरकत है, अगर 50,000 हो गया ना तो एक वक्त आएगा कि आप 10,000 दोगे, लाख हो जाएगा। अगर 10,000 दे रहे हो तो हो सकता है आने वाले वक्त में 50,000 दो। तो 50,000 से मुराद क्या है? 5 लाख आपकी इनकम हो गई है। अगर 1 लाख दे रहे हो तो इसका मतलब है 10 लाख आपके पास आ रहा है। तो जब लाख देना है तो फिर ये नजर आना लाख रुपया, ये नहीं नजर आ रहा है 9 लाख भी नहीं साढ़े नाल, है ना। ये हो जाता है, हर इंसान की जिंदगी में यह चीज आती है। इब्लीस उसको साथ है, इब्लीस उसको उस चीज से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए कि जब आपको खुदा ने ब्लेस कर दिया है तो फिर पीछे नहीं जाना, बल्कि फिर हमने आगे ही बढ़ना है, हमने और ज्यादा ब्लेसिंग लेनी है। और याद रखना, सुराख हमने खुद किया हुआ है, पैसे जमा ही नहीं हो रहे। क्यों? थाली के अंदर सुराख खुद किया हुआ है। वजह क्या? वजह यही है कि हम देते नहीं हैं। कलाम के मुताबिक आप खुदा को दो, वो थैली सी देगा खुदा का रूह, थैली में जमा होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सूद पे हम पता नहीं कितने दे रहे हैं, सूद देते जा रहे हैं, पैसे वहीं के वहीं हैं, कर्ज वहीं के वहीं है, और चढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा को नहीं दे रहे। जब आप खुदा को दे दोगे, खुदा का कर्ज उतर जाएगा, खुदा आपका कर्ज उतार देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मदद कहां से आएगी। और ज़बूर नवीस कहता है, मेरी मदद मेरे खुदा से आएगी, मेरा खुदा मेरी मदद के लिए आएगा। और जिसकी कोई मदद ना करने वाला, उसका मददगार उसका खुदा होता है, उसकी मदद खुदा की तरफ से आती है। किसी ने मेरे से सवाल किया 4 दफा, और वो खादम थे, कहते हैं आप कैसे ये सारा कुछ कर रहे, इतना सेटअप है, सारा कुछ, हम वीकली मीटिंग भी बड़ी कर रहे होते थे, सारा सेटअप था। तो वो कह रहे हैं कहाँ से कैसे, और जितने अखराजात है वो सारे, कहते कैसे करते हो, कहाँ से आपको ये लगता है। और मुझे 1-2 बंदे ने कहा कि हमने सुना है, कोई कह रहा था पास्टर नदीम के पास कोई अच्छा डोनर है, ये बताता नहीं है। मैंने कहा हाँ अच्छा डोनर है, लेकिन सबको पता उसका, और वो कौन सा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका नाम यीशु है। और सिंपल सी बात है कि उसे बुलाएं, वो आ जाता है और वो आपकी मदद के लिए तैयार होता है। यीशु सबकी मदद करता है, और सबसे बड़ा डोनर यीशु है। पत्रस सुन के आया कहीं से, भाई आजकल टैक्स देना बड़ा, और यीशु को पता है इसने आके ये सवाल करना है कि तेरा उस्ताद टैक्स देता है, तो टैक्स। यीशु से सवाल कर दिया,
तो यीशु ने कहा पतरस जा, पानी में क्या कर, बंसली डाल, और जो मछली आए उसके मुंह को वो खोलेगी तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, सिक्का। अपना भी पे कर देना और मेरा भी टैक्स दे देना। अब बात यह है कि यीशु के साथ पतरस रह रहा है और पतरस ने यीशु से आके कहा कि टैक्स ते बड़े जोर थे वे, तो क्या करें, तेरे बारे भी पूछा। यीशु ने कहा जा ऐसे कर, अपना भी अदा करो। याद रखना कि जब यीशु के साथ हम हैं तो यीशु हमें तरीका भी बता देगा। यीशु का भी काम हो जाएगा और हमारे भी जो काम है रुकेंगे नहीं, हमारे बिल्स नहीं रुकेंगे, हमारे बिल पे होंगे, हमारी जरूरतें पूरी होंगी। जब हम यीशु के साथ चलेंगे, यीशु की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जरूरत इस बात की है कि हम कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और बाइबल हमें सही राह बताती है और बाइबल के मुताबिक ही हमें चलना। कितना हिस्सा खुदा का है, हाँ, और हम कितने हिस्से देते हैं खुदा को, यह आप जानते हैं। और याद रखना, कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि हमें बहुत सारी इमरजेंसी होता है, हम कुछ बच्चों की फीसें रोक लेते हैं या कुछ ऐसा, हम वो काम पहले कर लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये खुदा का खादम है तो ज़रूर कहूँगा, आप पहले कलाम के मुताबिक करें, बाकी काम खुदा आपके खुद करेगा। आपके अंदर से शिफा निकलती, तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती है उसको शिफा की क्या जरूरत है। शादमान दिल शिफा बख्शता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता।